अगर बॉल्स भी डिफरेंट हैं और बॉक्सेस भी डिफरेंट हैं, वी हैव n different balls and m different boxes, and these balls have to be placed into these boxes again under certain conditions. तो हम इसकी रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो सीखते हैं. और इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आप पहले मेरे आइडेंटिकल बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस वाले डिफ़िकल्ट केसेस या कॉम्प्लेक्स केसेस वाला लॉन्ग वीडियो देखिएगा जो 14 मिनट का है. शॉर्ट वीडियो में तो मैंने एक बस खाली उसका डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है. और आइए देखते हैं डिफरेंट बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन कैसे बनाते हैं. तो अब हमें 19 डिफरेंट बॉल्स दी हुई हैं और 5 डिफरेंट बॉक्सेस हैं. कंडीशन है ए के पास 0 या इवन नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, बी के पास ऑड नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, सी के पास मिनिमम 2 बॉल्स होंगी, डी के पास मैक्सिमम 16 बॉल्स होंगी, ई के पास एनी नंबर ऑफ बॉल्स हो सकती हैं. तो हम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए थे, जिसमें हम आइडेंटिकल बॉल्स और डिफरेंट बॉक्सेस थे. तो हम यहाँ पे बॉक्सेस के लिए रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशंस बनाएंगे. थोड़ी सी सिमिलर दिखती होंगी, हल्का सा डिफरेंस है. मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर ये आइडेंटिकल बॉल्स होती तो रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन बहुत आसानी से बन जाती. ए बॉक्स की आप क्या बनाते, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप बनाते एक्स, क्योंकि 0 और इवन है तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि बॉल्स कितनी रखी है, हमें सिर्फ इसकी कंडीशन से लेना देना होता है, क्योंकि इस पर कोई अपर लिमिट नहीं है तो इन्फिनिटी तक जाएंगे. ये हम बनाते हैं अगर आइडेंटिकल बॉल्स हैं. तो डिफरेंट बॉल्स के केसेस में सिर्फ एक डिफरेंस है और कुछ नहीं है. इन सब के नीचे जो पावर है वही फैक्टोरियल पे देंगे. तो इसके नीचे जगह 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. और एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, जितनी बॉल्स हैं उतना फैक्टोरियल एक स्टार्टिंग में होगा, तो 19 फैक्टोरियल. तो नंबर ऑफ बॉल्स फैक्टोरियल आगे लगा होगा और बाकी हर रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन में, हर इक्वेशन में जो टर्म होगी उसके नीचे वही फैक्टोरियल आएगा. तो बी के लिए रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. सी के लिए क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. डी के लिए मैक्सिमम 16 बॉल्स हैं, इसका मतलब एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल एक्स की पावर 16/16 फैक्टोरियल. क्योंकि अपर लिमिट है, मैं यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं जाऊंगा. ई के लिए कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. इन सब को अगर मल्टीप्लाई करके इसमें x की पावर 19 का कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो वो हमारा आंसर होगा. ये दिखने में आइडेंटिकल बॉल से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सॉल्व करने में आइडेंटिकल बॉल से ज्यादा आसान होता है. देखते हैं आगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पुरानी चीजें याद कर लेते हैं. पहली, e की पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल सो ऑन टिल इन्फिनिटी. e की पावर -x की एक्सपेंशन होती है 1 - x + x² 2 फैक्टोरियल -x³ 3 फैक्टोरियल सो ऑन टिल इन्फिनिटी. इन दोनों को ऐड करोगे तो सिर्फ आपकी इवन टर्म्स रह जाएंगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ आपकी ऑड टर्म्स रह जाएंगी. और अगर आप e की पावर ax देखेंगे तो अगर इसमें x की जगह ax होता तो 1 + ax + a² 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. तो इसमें x की पावर n के कोफिशिएंट को हम cn लिखते हैं, जैसा मैंने आपको आइडेंटिकल बॉल्स वाले केसेस में डिस्कस किया था. तो इसका cn हो जाएगा a की पावर n/n फैक्टोरियल. मतलब e की पावर ax में अगर कभी भी x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढना हो तो a की पावर n/n फैक्टोरियल. ये सारे रिजल्ट्स अब मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में. देखिए मैं इसको कैसे यूज करूंगा. तो ये मेरे लिए बन जाएगा 19 फैक्टोरियल. ये देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है मेरे लिए e की पावर x प्लस e की पावर -x/2. ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2. ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e की पावर x -1 - x, क्योंकि e की पावर x में 1 और x वाली टर्म नहीं है, बाकी सारी टर्म्स हैं इसमें. इसको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं. और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e की पावर x, और इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए fx लिख रहा हूं ताकि हमें ये पूरी टर्म ना लिखनी पड़े. और इसमें मुझे कोफिशिएंट ढूंढना है x की पावर 19 का. तो आइए बात करते हैं fx की. अब देखिए fx में अगर देखिए जब अगर कभी अपर कंडीशन नहीं दे रखी हो तो हम इन्फिनिटी तक सीधे बना लेते हैं. अगर अपर कंडीशन दे रखी हो तो हम चेक करते हैं कि अगर मैं इसको इन्फाइनाइट बनाने की कोशिश करूं तो क्या दिक्कत आएगी. तो अगर इसको इन्फाइनाइट बनाना है तो अगर मैं इसमें x की पावर 17 वाली टर्म खुद से ऐड करता हूं
तो x की पावर 17 कम से कम इससे मल्टीप्लाई होगा, एक x मिलेगा इसको, और इससे मल्टीप्लाई होगा एक और x स्क्वायर मिल जाएगा इसको, और किसी से x नहीं मिलेगा। मतलब देखिए ध्यान से समझिए कि ये x की पावर 17, ये x की पावर 17 जो मैंने इसमें ऐड किया है, ये मिनिमम इसमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट में मिनिमम x से मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट में मिनिमम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई मिनिमम x की पावर 0 से होगा। इसका मतलब x क्यूब से तो मिनिमम मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और जैसे ही ये x एक्स स्क्वायर x क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 20, और हमें चाहिए x की पावर 19। तो इसका मतलब ये ऐड करने से कोई खतरा नहीं है मेरे को इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मैं इसको इस क्वेश्चन में fx की जगह e की पावर x लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें मैं x की पावर 17/17 फैक्टोरियल, 18/18 फैक्टोरियल, 19/19 फैक्टोरियल, इसको इनफाइनाइट सीरीज बना सकता हूं, कोई खतरा मुझे नहीं है। मैं एक ऐसा एग्जांपल आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा जिसमें खतरा होता है, इसमें नहीं है फिलहाल। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा रिड्यूस हो गया। किस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया? तो देखिए e की पर x प्लस e की पर माइनस एक्स बाई टू इंटू ई की पर x माइनस ई की पर माइनस एक्स बाई टू बन गया e की पर 2x माइनस ई की पर माइनस 2x बाई 4। ये e की पर x माइनस 1 माइनस ई की पर माइनस एक्स है ही, और ये e की पर x और e की पर x क्या बन गया e की पर 2x। ये e की पर 2x अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और 4 बाहर ले आऊंगा तो 19 फैक्टोरियल बाई 4 e की पावर 4x माइनस 1, और अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरी सीरीज ये बन गई, जिसमें मेरे को x की पावर 19 का कोफिशिएंट चाहिए, जो कि बहुत आसान है। कैसे? 19 फैक्टोरियल बाई 4 पकड़ो बाहर, e की पावर 5x में x की पावर 19 का कोफिशिएंट होगा 5 की पावर 19 बाई 19 फैक्टोरियल, माइनस e की पावर 4x में होगा 4 की पावर 19 बाई 19 फैक्टोरियल, माइनस e की पावर 4x। तो x तो पहले से ही पढ़ा है, तो मेरे को इसमें x की पावर 18 चाहिए बस, तो माइनस 4 की पावर 18 बाई 18 फैक्टोरियल, माइनस इसमें हो जाएगा 1 बाई 19 फैक्टोरियल। 1 में मिलेगा नहीं, x में मिलेगा नहीं, दिस इज द आंसर। सो आंसर टू दिस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इज दिस। मैं आपको एक अलग स्पेशल से वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप इसको इनफाइनाइट सीरीज नहीं बना पाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे।